बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क में सियासी टेम्परेचर इस वक्त बहुत राइज कर चुका है। ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। खासतौर पर इमरान खान की कॉल के नतीजे में इस वक्त की क्या सूरत हाल है उसके ऊपर बात करनी है। फिर सारी सियासी जमातों के साथ साथ आज तहरीक इंसाफ ने भी अपना मंशूर लॉन्च कर दिया है। अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो उस सूरत में क्या होगा, उन्होंने आज ऐलान करते बताया कि एक नई आईनी तरमीम मुतारिफ कराई जाएगी जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म का इंतखाब ये अरकान कौमी असम्बली नहीं कर सकेंगे, यानी जिनको ख़रीदो फरोख्त के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि आप लोग यानी अवाम बराह रास्त कर सकते हैं। कैसे, उसकी डिटेल बतानी है। फिर सिंबल सर्च का अभी भी मसला बरकरार है। बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया लेकिन वेबसाइट ब्लॉक हो गई थी, तो तहरीक इंसाफ ने तीसरी वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया। कुछ उसकी डिटेल और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं इमरान खान की कॉल पर, जिस पर आज उनके खिलाड़ियों ने लब्बैक कहा है। क्या ये कॉल कामयाब हुई या नहीं हुई, इसकी डिबेट में जाए बगैर कराची से खैबर और मानसेरा से मालाकंड तक हर तरफ जहां पर आप देखें तहरीक इंसाफ का सुनामी सड़कों पर आया दिखाई दे रहा है। इमरान खान के दीवाने शहर शहर सड़कों पर निकल आए। लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, बाजौर, चित्राल, नारोवाल, बकर, लिया, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, बहावलनगर, चकवाल और पता नहीं कौन कौन से शहर हैं, मैं सारे तो नहीं गिन सकता, लेकिन बड़े पैमाने पर कारकुनान निकले हैं। जहां पर मैं भूल गया हूं या जो मैं अभी नहीं जिक्र कर सका वो आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हलके में, आपके इलाके में क्या सिचुएशन रही। ऑब्वियसली अभी नेशनल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उस तरह से ना कवरेज कर रहा है, ना उस तरह से चीज़ें हमारे सामने आ पा रही हैं, लेकिन जो भी हम देख पा रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त अगर आप देखें तो वीडियोस का सैलाब है और हर तरह की वीडियोस आ रही हैं। पता चल रहा है कि एक अच्छा पावर शो किया, यानी ये संडे पावर शो जो था वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर कारकुनान निकले हैं वहाँ पर पुलिस का रिवायती जो तरीकाकार है रोकने का वो भी जारी रहा। गुज़िश्ता 2 दिनों से जब से ये कॉल दी गई इमरान खान की तरफ से, तब से आपको पता है एक पैनिक बटन क्रिएट हो चुका था या दब चुका था। सारे इंतज़ामी मशीनरी मुतहर्रिक हो चुकी थी हर जगह पे, हर हलके में छापों का सिलसिला जारी था। तो आज भी ये छापे, गिरफ्तारियाँ, ये सब कुछ जारी रहा। बल्कि एक मुकाम पर कराची में थोड़ी कशीदगी भी हुई जो कि अफसोसनाक है, नहीं होनी चाहिए थी। इस हद तक तलखी नहीं बढ़नी चाहिए इंतज़ामिया और वोटर्स के दरमियान या कारकुनान के दरमियान एक ऐसे मौके पर जब इंतखाबात का काउंटडाउन सिर्फ 11 दिन का बाकी रह गया, 11 या 12 मैक्सिमम, इतने दिन बह गए। अब तो सिर्फ घंटों तक की गेम रह गई है और इस दौरान भी ये गिरफ्तारियां और फिर टीयर गैस एक इलेक्शन रैली के ऊपर, ये बड़ा एक अफसोसनाक है। और फिर जिस तरह से कुछ वाक़यात ऐसे देखने में आए कि थोड़ी तलखी बढ़ी, वो नहीं होना चाहिए। इसका फ़ायदा और बहुत सारे अनासर उठा सकते हैं, तो इसलिए उसको तो खैर मैं अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन बात यह है कि बहुत सारी गिरफ्तारियां बैक वक्त हो रही हैं और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। यानी एक तरफ अगर आप देखें पीपल्स पार्टी का भी आज जलसा था रावलपिंडी में, पूरी इंतज़ामी मशीनरी कैसे सहूलियात फराहम कर रही है उस जलसे के लिए। कंटेनर्स भी आ रहे हैं, रास्ते भी बंद हो रहे हैं, कहीं से खोले जा रहे हैं, पूरी इंतज़ामी मशीनरी जो है वो मुतहर्रिक है। नवाज शरीफ साहब ने सियालकोट में आज जलसा किया, कोई पाबंदी नहीं है, वो जलसा भी कर रहे हैं, अपना मंशूर दे रहे हैं, अपनी बातें आवाम से कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पीटीआई के ऊपर एक गैर एलानिया सी पाबंदी है, ना इसका इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ऑर्डर है, ना इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई ऑर्डर है कि जनाब इनको जलसे नहीं करने दिए जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान तो लिया, लेकिन क्या इलेक्शन रैलियों के ऊपर कोई पाबंदी लगाई है? अपने तहरीरी ऑर्डर में लिखा कि बल्ला नहीं है तो अब ये रैलियां भी नहीं निकाल सकते। मैंने कुछ विजुअल्स देखे हैं कि लोग मोटर बाइक के ऊपर जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि गले में उन्होंने पीटीआई का झंडा पहना और उसको जिस तरह से पकड़ा गया, दबोचा गया और पुलिस की गाड़ी में डाला गया। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उस शख्स के ज़हन पे क्या असर पड़ा होगा, मतलब बाद की लाइफ तक वो क्या सोचेगा, क्या इंप्रेशन लिया होगा इसने कि मुझे किस जुर्म में पकड़ा गया। बेशक बाद में थाने जाके छोड़ दें, कुछ थोड़ी देर बाद छूट जाएंगे ये सारे लोग, लेकिन जो इमेज चला जाता है पुलिस का और इस तरह के हथकंडों का, वो बड़ा अफसोसनाक है। ठीक है, कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, तो आप कानून के मुताबिक उसके साथ डील करें। खैर, कराची में जो मनाजर मैंने पहले जिक्र किया देखे, वो अफसोसनाक है, ऐसे मनाजर नहीं होने चाहिए थे। और फिर इसके ऊपर कुछ लोग जो है वो अपनी सियासत भी चमकाते हैं और मैंने देखा कि
एक सियासी रहनुमा का बयान भी आया कि ऐसे अनासर से आईनी हाथों से निपटना चाहिए। मैं ये सोच रहा था और कितना आईनी हाथ आपने इस्तेमाल करना है और कितना निपटना है। मतलब आपने बुनियादी हक से महरूम कर दिया, लोगों को निकलने नहीं दे रहे, घरों तक के छापे हो रहे हैं। पूरा 1 साल हो गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा का वक्त हो चुका और ये सिलसिला कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब कहीं तो इसको एंड होना चाहिए। खुदा के लिए ये कह देना कि इनको आईनी हाथों के साथ निपटना चाहिए और उसके बाद और क्रैकडाउन लॉन्च हो जाए या और इस तरह की गिरफ्तारियां हो जाएं, ये मसाइल का हल तो नहीं है। इन लोगों को अपना राइट एक्सरसाइज करने दिया जाए। आप लोग भी कर रहे हैं, इन लोगों को भी करने दें। लेकिन इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी उसी तरह से हो रही है और कारकुनान जिस अंदाज से निकले हैं पूरे मुल्क में, हर जगह पर ये जानते बूझते हुए भी कि कहीं पर भी क्रैकडाउन हो सकता है, कहीं से भी उठाया जा सकता है। वो टिकट होल्डर्स बेचारे जो कई महीनों से रूपों थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ, आज वो लोग भी बाहर निकले हैं। तो कब तक ये लोग छुपे रह सकते हैं, कब तक रूपोश रह सकते हैं? एक आईनी हक जो उनको आइन ने दिया है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है इन्हें करने देना चाहिए। बाकी इलेक्शन का नतीजा जो भी हो वो बात की बात है। खैर आगे आ जाइए। आज तहरीक इंसाफ ने अपने एक मंशूर का ऐलान किया, बाकी सियासी जमातें भी कर रही हैं तो तहरीक इंसाफ ने भी किया। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता था और बल्कि मैं अपने कुछ दोस्तों से अक्सर ये डिस्कस किया करता था कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे मसाइल हैं ना, उनमें से आधे मसाइल कम हो जाए अगर ये एक छोटी सी तरमीम कर दी जाए आइन में। और वो आज पीटीआई ने अपने मंशूर में डाली है कि हम ये तरमीम कर देंगे अगर हमें मंशूर मिला आवाम की तरफ से या हमें मैंडेट मिला या इक़्तिदार मिला। तो आइनी तरमीम क्या है? वो ये कि जनाब कौमी असम्बली की मुद्दत 5 साल की बजाय 4 साल कर दी जाए। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मैं कहता हूँ 3 साल कर देनी चाहिए, ताकि जो इंतज़ार में बैठे हुए लोग जो साजिशें करते हैं फिर कि ये उतरे और हम किसी तरह से आए कोई साजिश करने और फिर कुछ लोग मिल के ये सारा कारनामा सरअंजाम देते हैं, हमेशा से होते आया है। तो ये सारा कुछ इसकी जो पेस है वो स्लो डाउन हो जाएगी, यानी इंतज़ार का वो जो 2 साल का दुरानिया है वो कम हो जाए तो सारे इंतज़ार कर ले। 3 साल का वक्त तो गुजर जाता है, फिर आवाम जिसको मैंडेट दे वो आ जाए। बहरहाल अभी 4 साल का उन्होंने कहा है तो ये वाकई में 4 साल होने चाहिए। 5 साल बहुत लंबा टाइम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक भी देखें तो 4 साल इज़ मोर देन एनफ। तो वो उन्होंने कहा है। ये तो कोई भी गवर्नमेंट आए जो भी आए उनको ये 4 साल कर देना चाहिए, ताकि बजाय इसके कि वो निकाले जाएँ या धुतकारे जाएं, वो इज़्ज़त के साथ चले जाएं और फिर अवाम मैंडेट दे तो वापस आए। तो ये चीज़ नंबर 1। दूसरा, उन्होंने ये ऐलान किया कि जो वज़ीर आज़म का इलेक्ट होना है वो सिर्फ ये 200-300 के करीब जो MNAs बनते हैं इनके हाथ में ना रहे, ये डायरेक्ट अवाम के वोटों से मुंतखब हो के आए, जैसे बाकी दुनिया में भी होता है। तो अवाम जो है वो मुंतखब करते हैं, वोट डालते हैं इमरान खान के नाम पे, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नून वाले डालते हैं नवाज शरीफ के नाम पे। तो अगर आगे जाके इनके वोटर्स जो मुंतखब हुए हैं लोग वो कहें कि जनाब हमने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया या बदल गया है, वो किसी जगह मंडी लगे और वो कहें कि जनाब हमने वोट उसको दे देना, फॉर एग्जांपल अभी PTI के इतने लोग मुंतखब होंगे आज़ाद हैसियत में, मेरा नहीं ख्याल कि आधे से मतलब बहुत कम लोग होंगे जिनकी अपनी पर्सनैलिटी पे उनको वोट मिला होगा। मेजॉरिटी जो है वो मिला होगा इमरान खान के नाम पे, मतलब ज़्यादातर 90% 80% इमरान खान के नाम पे वोट मिला होगा। तो वो बंदा जो इमरान खान के नाम पे वोट लेके आगे जाए और फिर जाके वो बदल जाए और वो कहे कि नहीं जी मैंने इसको नहीं इसको देना, तो वो उसके अकेले का जो फैसला है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है उन हज़ारों लाखों वोटर्स का जिन्होंने उनको वोट दिया। वोट तो दिया गया था इमरान खान को, लेकिन इमरान खान को तो फ़ायदा नहीं हुआ या नहीं गया। तो ये सिस्टम बदलना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है वो डायरेक्ट अवाम के वोटों से होना चाहिए। और ये ऐलान आज तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया कि अगर उन्हें इक़्तिदार मिलता है तो वो ये आईनी तरमीम लाएंगे। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो सेनेट की मुद्दत है वो भी पाकिस्तान में 6 साल है तो उसको भी कम करके 5 साल कर दिया जाएगा, ताकि अवाम के जो वोट हैं वो ना बेचे जा सकें। खैर इक़्तिदार में आए तो एक और उन्होंने ऐलान किया कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन भी बनाया जाएगा ताकि मामलात की तह तक पहुंचा जा सके। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई अमल दरामद होगा। ये हर हुकूमत ही कहती है कि हम ऐसा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे कि वो जांचेगा, वो ये कुछ नहीं होता। बाकी जो है वो काबिल अमल तजावीज़ हैं। ये दूसरी जमातों की तरह नहीं कि 300 यूनिट बिजली
मुफ्त देंगे, जो कि काबिल अमल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी तीसरी वेबसाइट लॉन्च की है उन लोगों के लिए जिन्हें पीटीआई के निशानात ढूंढने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इंसाफ.pk तो वेबसाइट बंद कर दी गई थी, फिर जो उसका मुतबादल वेबसाइट थी बैकअप वो भी बंद हो गया। तो अब तहरीक इंसाफ ने एक तीसरी वेबसाइट लॉन्च की है, insafpk.github.io/PTI कैंडिडेट्स, वही है। तो अगर आप जाना चाहते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, तो मैं अगर मुझे याद रहा तो ड्यूरिंग एडिटिंग मैं डाल दूंगा इसको डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज ये पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस पे भी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप कैंडिडेट का नाम निशान ढूंढ सकते हैं आसानी से। फिर थोड़ी सी बात बाकी सियासी रहनुमाओं की। आज नवाज शरीफ साहब का जलसा था सियालकोट में, और उन्होंने कहा कि अपनी तकलीफ़ का दुख नहीं है, लेकिन आवाम की सदा मुझसे नहीं देखी जाती, यानी आवाम को वो मुश्किल में नहीं देख सकते। तो उन्होंने कहा कि हमने कसम खाई है कि सब कुछ आपके लिए कर गुजरेंगे, जो भी हो सका वो कर गुजरेंगे, इसलिए हमें वोट देकर कामयाब बनाएं। जो उनके राइवल हैं इमरान खान साहब को तो खैर अभी जलसा नहीं करने दिया जा रहा, बिलावल इस वक्त टफ कंपटीशन दे रहे हैं उनको। तो बिलावल का आज रावलपिंडी में जलसा था, और उस जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो समझ रहे हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं वो सख्त गलत फहमी में है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की साजिश अवाम के साथ मिलके नाकाम बनाएंगे। आपका इन बयानात के ऊपर क्या तबसरा है कि क्या वाकई बिलावल एंटी नवाज ग्रुप हो चुके हैं या एंटी PMLN हो चुके हैं, या ये सारे अंदर से मिले हुए हैं? क्योंकि जो इनके वालिद साहब हैं जरदारी साहब, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हम कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। दैट मीन्स कि वो फिर PMLN के साथ बैठेंगे, फिर गवर्नमेंट बनाएंगे और फिर आगे चलेंगे। और बेटा जो है बिलावल साहब, वो आगे कह रहे हैं कि जनाब हम इनके साथ नहीं चल सकते। तो फिर किसके साथ चलना है? सच्ची बात बताएं आवाम को। अगर तो ये सारा कुछ झूठ है जिसके ज़्यादा इम्कानात है कि ये ऊपर से रोला डालते हैं, फिर अंदर जाके सारे मिल जाते हैं। ये पहले भी हुआ, पहले भी यही सारा कुछ हुआ था। तो अगर अब यही सारा कुछ रिपीट करना है और आवाम के साथ धोखा करना है, तो फिर आवाम को इनका पहले से एहतसाब कर लेना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।